दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे हम ज्ञात करेंगे कि किसी भी परमाणु के ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन है या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में जानेंगे कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई तत्व प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय। तो आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जब किसी ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और यदि ऑर्बिटल में जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अतः यह एक अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और नीचे देख रहे हैं कि आप एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो यानी कि ये एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम कैसे जानेंगे कि किसी ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन है या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि Mn2+ आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो अगर हम पहले इसके आद्य अवस्था इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। आद्य अवस्था वो अवस्था होती है जब किसी परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता। तो पहले हम इसके आद्य अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करके देखें। तो मैग्नीशियम पे जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। परंतु इस पर जब दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आखिरी ऑर्बिटल 4s2 से निकलेंगे। तो यदि हम Mn2 पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, यानी कि 4s2 यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि इससे दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि Mn2 आयन में जो 3D उपकोष है वो सबसे लास्ट उपकोष है। तो यदि हम इसका हुंड के नियम के अनुसार देखें तो जब भी हम किसी भी परमाणु के युग्मित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निर्धारण करते हैं तो हमें हुंड के नियम के अनुसार उसका वितरण करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3D उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसका कि हुंड के नियम के अनुसार वितरण आपको दिया गया है। तो आप देखेंगे कि डी में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से Mn2+ आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर Ni2+ यानी कि निकिल पर दो पॉजिटिव चार्ज में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो यदि हम निकिल का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, यानी कि अनआयनिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। परंतु यदि हम आयनिक रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तभी दो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 3D ऑर्बिटल है तो सबसे बाह्य ऑर्बिटल है और इसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम हुंड के नियम के अनुसार अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक वितरण को करें तो नीचे आप देख सकते हैं कि हुंड के नियम के अनुसार जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करते हैं तो इसके 3D ऑर्बिटल में आपको दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से Ni2 पॉजिटिव आयन में आपको दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम ऑक्सीजन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण करेंगे। तो जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर आपको कोई आवेश वाले परमाणु का नहीं पूछा हुआ है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन है आपके 2p4 में, और p में हम सभी जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यदि हुंड के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करें तो हम देखेंगे कि इसके p में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जिसमें कि 2 अयुग्मित हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन परमाणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो यदि हम बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो जिन पदार्थों में केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर थोड़े से प्रतिकर्षित होते हैं तथा ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ
कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं, पहली चीज़ ये जानिएगा कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी चीज़, अगर हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे यानी चुंबक के आसपास रखेंगे तो वो थोड़े बहुत उससे क्या होंगे, प्रतिकर्षित होते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं Na+ आयन, Mg2+ आयन, Al3+ आयन आदि निरूपक तत्वों के धन आयन और उनके यौगिक प्रतिचुंबकीय हैं और इन सभी आयनों में केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो अगर हम Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6, Mg2+ का करें तो 1s2 2s2 2p6 और Al+3 चार्ज का करें तो 1s2 2s2 2p6। तो सभी में देखेंगे P में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी P में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पूरा भरा होगा यानी कि उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे तत्व आपके क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय तत्व कहलाएंगे, यानी कि उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और तत्व हैं जिनका उदाहरण नीचे की ओर दिया गया है। ये सभी नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो यदि आप इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके बाहरी कोश में हमेशा जोड़ों में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाहरी कोश में सभी कोश पूर्ण हो यानी कि उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो जिन पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिनमें कि एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी चीज़, जब भी हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चुंबक के प्रति क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं, तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, जब आगे हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो जितने भी संक्रमण तत्व के आयन हैं और उनके यौगिक हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं Mna2+ है, Fe2+ है, CO मतलब कोबाल्ट 2+ है, निकिल 2+ है, कॉपर 2+ है। ये जितने भी आयन हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो नीचे सभी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और उनके सामने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दी गई है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और उनके अनुचुंबकीय गुण को देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक दो उदाहरण के थ्रू समझा देता हूँ। हम देखेंगे कि कैसे कोई अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर 2+ आयन और कॉपर 2+ आयन में चुंबकीय व्यवहार आपको बताना है। तो इन दोनों आयनों में से आपको बताना है कि ये अनुचुंबकीय होंगे या फिर प्रतिचुंबकीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो पहले उसके ग्राउंड स्टेट का जरूर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, यानी कि आद्य अवस्था का। तो बिना आयन के रूप में जब हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, क्योंकि हम सभी जानते हैं कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। अब यदि हम Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो जब हम Cu2+1 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में जो 4s1 है उसका एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो जब हम निकाल देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यदि हम Cu2+ आयन में यदि देखें हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वितरण, तो इनमें डी में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भरा है, यानी कि सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः Cu2+ जो होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। अब आइए बात करते हैं Cu2+ आयन में, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s1 में, क्योंकि 4s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d10 से। तो 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3d9। तो इस तरह से Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। तो यदि हम इसका हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वितरण करें तो देखेंगे कि 3d में केवल 9 इलेक्ट्रॉन है,
तो 9 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें एक आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो होते हैं अनुचुंबकी। तो Cu2+ आयन आपका होगा अनुचुंबकी। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जो Cu2+ आयन है वो आपका है प्रतिचुंबकी, क्योंकि उसमें जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cu2+ आयन जो है वो है अनुचुंबकी, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि युग्मित क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे हम इनका निर्धारण करते हैं, और इस आधार पर हम प्रतिचुंबकी और अनुचुंबकी गुणों का निर्धारण करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।